चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए। वैसे तो सबको ये आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो इसको लिख लीजिए, स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो ए। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है ए फॉर एप्पल, ऐसे भी याद करते हैं, लेकिन अभी तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि एप्पल की जरूरत नहीं है। बी, तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है। सी, डी, ई, एफ। बहुत से गलत भी बोलते हैं, मेरे पास काफी स्पेशल क्लास वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो ए को आ बोलते हैं, वो थोड़ा सा गलत है साउंड, क्योंकि आपको सही सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं जी, ठीक है, एच, आई, जे, के और एल। यहाँ पर लाइन से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको सीखना है, तो सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू। अभी आर मैंने लिखा नहीं है, याद रखिएगा क्यू जो होता है इसको रियल में अलग पढ़ा जाता है, लेकिन अभी आपको क्योंकि बिल्कुल बेसिक सीखना है, तो आपको इसी तरीके से सीखना होगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये थी छोटी सी हमारी एबीसीडी, जिसमें 26 लेटर होते हैं, और इसको आप आसानी से कोई भी याद कर सकता है, चाहे बड़े हो बच्चे हो, लेकिन मेरा फर्ज था कि बिल्कुल बेसिक है तो सब चीजें आनी चाहिए। अब हमें क्या जरूरी है वो जानने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जान लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए। बड़े लेटर का उपयोग शुरू में ही होता है, यानी कि जब भी हम कोई नाम लिखते हैं या फिर आप कोई वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, दिल्ली हो गया, तो हमेशा सबसे पहले जो होता है कैपिटल लेटर लिखे। दो तरीके के लेटर होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल। एक होती है छोटी एबीसीडी और एक होती है बड़ी एबीसीडी। तो ये क्या होता है, बड़े एबीसीडी, जैसे बड़ा कैपिटल कह सकते हैं, तो हमेशा पहला बड़े में लिखना है कैपिटल में, उसके बाद सभी छोटे में, दिल्ली में भी पहला जैसे, तो इसी तरीके से सब में आपको लिखना है। लेकिन इसके कुछ फिक्स रूल्स भी होते हैं, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोचिंग का नंबर है, अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको कोर्स मिलेगा बहुत ही कम फीस में। देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि शुरू में तो लिखा जाता ही है, लेकिन कुछ और भी रूल्स है, जैसे महीनों के नाम के, जैसे महीनों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, इनमें भी जैसे मार्च क्या है, महीने का नाम है, तो इसमें भी स्टार्टिंग में हमेशा बड़ा जो शुरू का जो लेटर होगा वो बड़े एबीसीडी में लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल में, जैसे एम को लिखा है। ऐसे दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसमें भी जो पहला लेटर होगा ना वो कैपिटल में लिखना है, उसके बाद सभी स्मॉल में लिखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे मर्जी लिख देंगे ना तो पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा, अब हम 12 खड़ी सीख लेते हैं, क ख ग। जैसे का के लिए के लिखा जाता है, खा के लिए के और एच आता है, क्योंकि क ख यानी कि ख, का और खा थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप इसको छोड़िए। गा का जी होता है, घा का जी और एच, चा का सी एच और छा का सी डबल एच, यानी कि डबल एच का मतलब होता है दो बार एच। ओके, इतना सबको पता है, लेकिन मेरी आदत है बिल्कुल बेसिक से समझाना। छा, छा के लिए क्या लिखते हैं, सी डबल एच, सी डबल एच। ओके, जा, जा के लिए जे लिखा जाता है, झा, झा देखिए ज ह, झा किससे बना है, ज और हा से, तो ज ह यानी कि झ। टा के लिए टी लिखा जाता है, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ढा के लिए डी और एच, देखिए ड ह, ये द और ह से मिलकर बना है, इसलिए डी एच लिखा जाता है। तो अगर आप कंफ्यूज होते थे आप इसको तोड़ के भी समझ सकते हैं, धा के लिए टी एच लिखा जाता है, अड़ा, चाहे अड़ा हो या कुछ भी, लेकिन इसके लिए एन ही लिखा जाता है। दा के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है। ता के लिए हमेशा टी लिखा जाता है। था के लिए टी और एच लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, टी और एच। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो जल्दी जल्दी लिखिए, जिन्हों को नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं ना के लिए एन लिखा जाता है, बा के लिए बी लिखा जाता है, पा के लिए पी लिखा जाता है, भा के लिए बी एच लिखा जाता है, क्योंकि
व ह, तो भ। उसके बाद फ, फा के लिए पी एच, क्या लिखते हैं पी एच। माँ, माँ के लिए एम लिखा जाता है। एक और चीज मुझे बताइएगा कि इस तरीके की क्लास आपको अच्छी लगी या पहले जैसे पढ़ाती थी वो ज्यादा अच्छी है, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए आगे जान लेते हैं। या के लिए वाई लिखा जाता है, और शाह के लिए एस और एच लिखा जाता है। शाह के लिए एस एच। यहाँ पर देखिए मैं बीच में से बता रही हूँ क्योंकि आपको ऐसे नहीं याद करना है, या र व, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि रा के लिए आर लिखते हैं, वा के लिए डब्ल्यू या बी दोनों लिखा जाता है। ठीक है, डब्ल्यू जो साउंड होता है वो एकदम तेज होता है, और बी जो साउंड होता है वो वो ये थोड़ा धीरे होता है। शाह यानी कि एस एच, एस एच, जो दोनों सा है इसमें हमेशा हा का साउंड भी आता है। ये आपका स्पेलिंग में यूज नहीं होता है, लेकिन ये आपका स्पेलिंग में यूज होता है। जैसे फिश, तो शाह का साउंड से आप पहचान सकते हैं कि शाह के लिए क्या लिखना है। श, ये एकदम जल्दी बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एस आता है। ह के लिए एच लिखा जाता है। उसके बाद हम कुछ नाम देखेंगे कि आखिर में हमें नाम कैसे लिखना चाहिए, चाहे बड़ा नाम हो चाहे छोटा नाम हो, लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है और अगर आपको नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे। जैसे लिखा है उदय, उदय, तो हमेशा मात्रा चाहे कैसी भी हो, चाहे किसी मतलब शब्द के ऊपर हो या वैसे लिखी हो, आपको छोटे ऊ के लिए यू ही लिखना है। क्या लिखना है, यू लिखना है। फिर दा के लिए डी लिखेंगे, और बीच में हमेशा ए लिखा जाता है, तो बीच में हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। और देखिए वाई के लिए वैसे तो हम आई वाई लिख सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में जैसे उदय है तो कुछ जगह आई भी लिखा जाता है, तो अगर आप आई की जगह वाई लिख देते हैं तो वो भी सही है, लेकिन उदय में हम ज्यादातर इस तरीके से लिखते हैं, तो मैंने इसलिए आपको इस तरीके से बताया है। उसके बाद एक राम, एक राम कैसे लिखेंगे, देखिए ए के लिए क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है, क्योंकि जब भी जल्दी से ए बोलेंगे तो ई लिखेंगे। एक का के लिए के लिखते हैं क्योंकि ये एक नाम है, कोई स्पेलिंग नहीं है। और फिर हम लिखेंगे राम, रा के लिए आर, आ के डंडे के लिए ए, और माँ के लिए एम लिखा जाएगा। समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको दूसरा कौन सा टॉपिक सीखना है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। ओम पाल, तो ओम पाल लिखना बहुत ही ऐसा लगता है कि थोड़ा बड़ा है नाम, कैसे लिखेंगे, तो पहले ओम लिखिए फिर पाल लिखिए। तो ओ के लिए ओ लिखा जाता है, जब भी जल्दी से ओ बोलेंगे, ओ ओ, तो हमेशा जल्दी से ओ के लिए ओ लिखा जाएगा, और माँ के लिए एम लिखेंगे यानी कि ओम। उसके बाद आपको लिखना है पाल, पा के लिए पी, और आ के डंडे के लिए हमें क्या लिखना है, ए लिखना है, चाहे आ का डंडा हो चाहे नहीं हो, ए लिखना ही होता है। और ला के लिए हम एल लिख देंगे। तो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, ओम पाल नॉर्मली लिख सकते हैं, बस आपको बारह खड़ी पता होनी चाहिए, का के लिए, खा के लिए, ता के लिए मात्राएं पता होनी चाहिए। ये पता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने लिखा गणेश, तो गणेश भी बहुत सिंपल है, पहले ग लिखेंगे, मैंने यहाँ पर गलती से शायद ई लिख दिया है तो ई हटा दीजिएगा, बाय मिस्टेक लिख दिया होगा, तो गा के लिए जी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ए लिखना है क्योंकि गणेश है, गणेश नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, इसको मैं नहीं पढ़ाती हूँ, अब इसको समझा देती हूँ। विमला, विमला कैसे लिखेंगे, वा के लिए वी लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, जब भी जल्दी से किसी नाम में ई की मात्रा आएगी तो हमेशा आई लिखा जाएगा यानी कि बी, बी। उसके बाद माँ के लिए एम लिखेंगे, और ला के लिए एल ए लिखेंगे। आप चाहे तो माँ के बाद ए भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में ए लिखा जाता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा, जैसे हम लिख देते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है उदय, मैंने अभी आपको बताया उदल, तो इसे उदल नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है, उदल, क्योंकि जब बड़ा ऊ होता है तो उसको धीरे से बोलते हैं ऊ, और अगर छोटा ऊ होता है तो ऊ। ओके, तो ऊ यानी कि डबल ओ, बड़े ऊ के लिए हमेशा डबल ओ लिखा जाता है। ऊ, दा के लिए डी लिखेंगे, बीच में ए लिखेंगे, और फिर ला के लिए एल लिखेंगे। तो नाम में कभी भी एल के बाद ई मत लिखिएगा, स्पेलिंग में लिखा जाता है। तो अगर आप स्पेलिंग सीखना चाहते हैं लिखना, मैं स्पेलिंग लिखना भी सिखाती हूँ इंग्लिश की, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो क्लास आएगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। हमें
रामेश्वर। तो जब इस तरीके के नाम आते हैं ना, तो हमें लगता है अरे हमसे नहीं होगा, हम कैसे लिखेंगे, हमने तो ये सब लिखा ही नहीं है। तो कैसे सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो पहले रा लिखेंगे। तो रा सबको लिखना आता है, आर ए, रा, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है। फिर लिखेंगे मे, रा में, एम ई, क्योंकि ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ई, रा में। तो जल्दी से बोल रहे हैं तो ई लिखेंगे, रामे। ये देखिए ये श और व मिला हुआ है, इसे श और व बोलेंगे। तो श के लिए क्या लिखेंगे, एस एच, श। देखिए श यानी कि हा का साउंड पे। और वा के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। और उसके बाद ए आर। डब्ल्यू के लिखा है वर, वर। जब भी तेज आवाज होगी तो डब्ल्यू लिखना है। तो ये क्या हो गया, रामेश्वर। बहुत ही सिंपल था। अगर ये नहीं बताए तो इसको याद कर लीजिए, एस एच डब्ल्यू, एस एच डब्ल्यू। ओके। अब उसके बाद है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कामेश्वर कैसे लिखा जाता है। तो का में लिखिएगा, फिर लिखिएगा वर, कामेश्वर। तो जैसे रामेश्वर था वैसे कामेश्वर है। तो इसको लिख के दिखाइए। जो सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उसको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो सही आंसर देगा उसको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, क्योंकि मैं कुछ नया सोची थी इसलिए मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखाया। तो कल की स्क्रीन पे उसका नाम आएगा जो सबसे पहले आंसर देंगे और जो बिल्कुल सही आंसर देंगे। तो ये तो आपके लिए टेस्ट था। ये कुछ ऐसे हैं जो हमें नहीं समझ में आते, जैसे श, श, ये वाला जो श होता है एकदम जल्दी बोला जाता है, श। तो श के लिए एस और का के लिए के। कभी भी नाम में सी मत लिखिएगा, ना ही सी के, हमेशा के लिखना है। और ये जो शक होता है ये कोई स्पेलिंग में लिखा जाता है, जैसे स्पेलिंग में स्क्रीन हो गया, तो ये स्पेलिंग वाले हैं, तो ये आपको नहीं लिखना है अभी, क्योंकि ये स्पेलिंग का है। उसके बाद ज्ञा। जब भी ज्ञा लिखा जाता है तो ज्ञा के लिए जी वाई लिखा जाता है, क्योंकि ग और या, ग। तो जब भी हम जल्दी से बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, ज्ञा के लिए जी और वाई लिखेंगे। ओके। और जी एन भी लिखा जाता है बहुत सी जगह, लेकिन मुझे तो जी वाई लगता है सही, तो आप उसको लिखिए। श, सा के लिए ये तीनों ही गलत है, सिर्फ एस लिखिए, आप एच नहीं लिखेंगे। शम के लिए एस और एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस। देखिए जब भी आधा अक्षर होता है ना तो उसको हम क्या लिखते हैं, एस के बाद एम लिखते हैं। ओके। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद पार्ट 2 जो भी देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको पार्ट 2 में इसके आगे का समझाऊंगी।